हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे ओरिजिनल वीआरएफ एसी के आउटडोर यूनिट के एरर कोड E626 के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपकी भी किसी ओरिजिनल वीआरएफ सिस्टम की साइट पे ये एरर आ रहा है और सिस्टम बार बार ट्रिप हो रहा है, कंप्रेसर स्टार्टअप नहीं ले रहा है या फिर कूलिंग पूरी तरह बंद हो गई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे एरर E626 एरर क्या होता है, यह एरर क्यों आता है, इस एरर के आने का रीज़न क्या है, इस एरर की स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग क्या है, कौन कौन से पार्ट चेक करने हैं और लास्ट में मैं अपने फील्ड सर्विस एक्सपीरियंस से बताऊंगा इस एरर को ठीक कैसे करते हैं। दोस्तों, ये एरर इन्वर्टर कम्युनिकेशन एरर है। इसका मतलब है कि आउटडोर यूनिट मेन पीसीबी और इन्वर्टर पीसीबी के बीच कम्युनिकेशन बंद हो गया है या फिर सही तरीके से डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। वीआरएफ सिस्टम में कम्युनिकेशन का मेजर रोल होता है। इस एरर में भी कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल रखता है, क्योंकि मेन पीसीबी इन्वर्टर पीसीबी को प्रोसेसिंग सिग्नल भेजती रहती है, तब तक कंप्रेसर चलता रहता है। अगर इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। यह एरर हमारे कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए आता है। अब हम पहले इन्वर्टर पीसीबी के बारे में समझते हैं कि इसका क्या काम होता है। इन्वर्टर पीसीबी ये कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है, ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करती है, ये मेन पीसीबी से कमांड लेती है, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर को सिग्नल पास करती है। इसका मतलब है कि मेन पीसीबी सिस्टम का दिमाग है और इन्वर्टर पीसीबी कंप्रेसर का कंट्रोलर है। अब अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कंप्रेसर नहीं चलेगा और मेन पीसीबी डिस्प्ले पे एरर शो करने लगेगी। अब बात करते हैं एरर आने का मेन रीज़न क्या है। एरर आने का मेन रीज़न होता है दोस्तों, लूज़ वायरिंग कनेक्शन होता है। कई बार ये नोट किया गया है कि मशीन में वाइब्रेशन की वजह से मेन पीसीबी टू इन्वर्टर पीसीबी कनेक्टर है वो लूज हो जाता है और जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी के बीच में। कई बार हमने साइट पे ये भी नोट किया है कि दोनों कनेक्टर पे कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से भी ये मशीन एरर शो करने लग जाती है, क्योंकि इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी के बीच में सिग्नल में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मशीन बार बार में डिस्प्ले पे एरर शो करती है। अब हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग के बारे में। सबसे पहले हमें मेन पीसीबी और इन्वर्टर पीसीबी के कनेक्टर को चेक करना है, कहीं वो लूज़ तो नहीं हो गया है या कुछ कार्बन तो नहीं दिखाई दे रहा है उस पर। इस कनेक्टर को हमें यह भी चेक करना है कि कोई वायर तो डैमेज नहीं दिखाई दे रही है इसकी। अगर कनेक्टर फिजिकली सब ओके दिख रहा है तो एक बार इसे बाहर निकाल कर साफ़ करके दोबारा से ठीक तरीके से लगा देना है मशीन में और फिर मशीन को रीसेट करना है। यदि मशीन चल जाती है तो समझना है कनेक्टर प्रॉब्लम कर रहा था। अगर रीसेट करने के बाद भी मशीन नहीं चलती है तो इन्वर्टर पीसीबी को चेंज करना है, क्योंकि कनेक्टर के बाद पीसीबी ही सेकंड रीज़न है जो ख़राब हो सकती है और जिसकी वजह से मशीन नहीं चलती है। तो अब हमें इन्वर्टर पीसीबी को चेंज करना है, क्योंकि ये डिफेक्टिव हो गई है और जिसकी वजह से मशीन नहीं चल रही है और डिस्प्ले पे एरर शो हो रहा है। हमें इन्वर्टर पीसीबी चेंज करके मशीन को रीसेट करना है। जैसे ही रीसेट करेंगे एरर रिमूव हो जाएगा और मशीन नॉर्मल हो जाएगी। फिर हमें मशीन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूलिंग या हीटिंग चला सकते हैं। हमें एक स्टेप हमेशा याद रखना है दोस्तों कि अगर कुछ मशीन पे कुछ भी काम करते हैं, या तो पार्ट रिप्लेस करते हैं या कुछ रिपेयर का काम करते हैं, उसके बाद मशीन को रीसेट करना ज़रूरी है। अगर मशीन को रीसेट नहीं करेंगे तो मशीन नहीं चलेगी। मशीन को रीसेट कैसे करते हैं इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने कैप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं मशीन को कैसे रीसेट करते हैं। तो कमेंट करके बताना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो एक नए वीआरएफ ट्रबल शूटिंग टॉपिक के साथ। तब तक ओके, बाय एंड थैंक्स अगेन।